महाशिवरात्रि के बारे में चर्चा करें। महाशिवरात्रि एक ऐसा पर्व है, शास्त्रों पुराण के हिसाब से उस दिन शिव जी का विवाह हुआ था पार्वती जी से, और रात्रि के समय विवाह हुआ था, इसलिए महाशिवरात्रि मनाई जाती है। शिवरात्रि से क्या होता है? एक नई चेतना, नई ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। देखिए, जब लंका पर श्री राम जी को आक्रमण करना था, तो उससे पहले भी उन्होंने लंका विजय से पहले शिव जी का अभिषेक किया, जहां पर आज रामेश्वर स्थापित है। शिव सारे बाधाओं से मुक्त करते हैं। शिव का नाम ही मुक्ति है, जो सदा ध्यान में विलीन रहते हैं, भोगों से परे रहते हैं। उनके लिए जीवन का सत्य एक ही है, शून्यता। जो व्यक्ति शिवरात्रि के दिन रात भर जागकर शिव जी को जल बिलपत्र अर्पण करते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, उनके जीवन में कैसी भी कठिनाई हो वो खत्म हो जाती है। सदाशिव अविनाशी इस भोले बाबा को कहा जाता है, बड़े भोले हैं। आप सच्चे हृदय से, दिल से इनसे जो मांगो, जो कहो, वो पूर्ण करने का सामर्थ्य इनमें है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो बिना शिव जी के आराधना के किसी चीज को प्राप्त कर पाया। शिव सर्वव्यापी है, कणकर में शंकर कहा जाता है। आज बहुत सारे विद्वान या जो भी ज्ञान इस संसार में उत्पन्न हुआ है वो शिव जी से ही हुआ है। इस सृष्टि का सबसे बड़ा प्रथम ज्ञान शिव जी ने सप्त ऋषियों को दिया था। उन सप्त ऋषियों से ही हमारे सारे वेद बने, पुराण बने, उपनिषद बने। आज हम इसी बारे में चर्चा कर रहे हैं कि शिव क्या है, जो अविनाशी है, जिसका कोई नाश नहीं है, जिसकी कोई उत्पत्ति नहीं है, वो शिव है। शिव कहां विराजमान रहते हैं? तो कैलाश पर। आज तक कोई भी कैलाश नहीं चढ़ पाया अपने शरीर के साथ। 2-4 ऋषि मुनि ही सिर्फ कैलाश पर जा पाए। शास्त्रों में सप्तऋषि कैलाश पर जाते थे। दशानंद रावण जो कैलाश पर शिवजी से हट किया कि आप लंका में चलो, जब उन्होंने उसे कैलाश के साथ उठाना चाहा, तो उसके गर्व का नाश करने के लिए शिवजी ने सिर्फ अपना अंगूठा टेका दिया था, तो कैलाश को रावण दशानंद नहीं उठा पाए। तब उन्होंने एक स्तुति की थी उनकी, जिसे हम शिव तांडव कहते हैं। जटाटवी गल्लज जल प्रवाह पावितस्थले गले अलंबि लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 दिनाद दवट डमर वयम चकार चंद तांडवम तनोतुना शिवा शिवम जटा कटाक्ष हंस ब्रह्म नीलपनिल जनिजरी विलोलवी चिवल्लरी विराजमान मूर्धनि दगत 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 दिलाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणम मम धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस पुरत संत संतति प्रमोद मान मानसे कृपा कटक्ष धोरिणी नृत्य दुर्त धुरपदी क्वचित दिगंबरे मनो विनोद में तु वसुनी। शिवजी फिर प्रसन्न हो गए और उसे शिवलिंग दिया। 12 ज्योतिर्लिंग कहे गए हैं। इन 12 ही ज्योतिर्लिंगों को शिवजी स्वयं विराजमान है। प्रसन्न हो जाए तो मार्कंडेय को चिरंजीवी का वरदान दे देते हैं। इस जीवन में शिव से बड़ा सत्य कुछ नहीं है।
शिव ही सत्य है। 15 फरवरी 2026 को महाशिवरात्रि का पर्व है। अपने जीवन के सारे कष्टों को दूर करने के लिए शिव जी का रुद्राभिषेक करें। शाम के समय में बिलपत्र चढ़ाए, फूल चढ़ाए, शिव जी को नमन करें और आज तक अपने जीवन में जो भी गलतियां हमने की है उसके लिए उनके क्षमा याचना करें। शिव तांडव क्षमा याचना का ही प्रतीक है। दशानंद ने क्षमा मांगने के लिए ही शिव जी की स्तुति की थी, उसे शिव तांडव कहा जाता है। कह नहीं पाओ तो यूट्यूब पर सुनकर ही ध्यान से, सच्चे दिल, सच्चे भाव से शिव जी की क्षमा याचना करो। हो सके तो रात को 11 से लेकर पहर के 4:30 बजे तक जागरण करो। पहर को शिव जी की आरती करो। शिवरात्रि आपका मंगलमय करेगी। आपके जीवन में, आपके परिवार में जो भी बाधा होगी, जो तकलीफ होगी, किसी ग्रह का दोष होगा, कुछ भी आपके विपरीत होगा, आप कर देखो, वो आपके जीवन में मंगलमय ही करेंगे, क्योंकि शिव स्वयं नीलकंठधारी है। जब ये विश्व विष के कारण भयभीत हो चुका, विनाश होने के मार्ग पर था, तो अकेले शिव थे जिन्होंने उस पूरे विश्व को अपने कंठ में धारण कर लिया। उस शिव, उस अविनाशी को हम लोग इस रविवार के दिन महाशिवरात्रि हम लोग अपने मंदिर में मना रहे हैं। आ सको तो मंदिर में आ जाओ। शाम को 5:30 से 7 बजे तक महाशिव का अभिषेक होगा। उसके बाद आरती होगी और ठंडई प्रसाद होगा, क्योंकि उन्हें भांग और ठंडई बहुत पसंद है। और रात को 11 बजे से लेकर दोपहर को 4:30 बजे तक जागरण होगा। आप अपने समय के हिसाब से अपने घर पर भी कर लीजिए, जरूरी नहीं है कहीं आप बाहर जाकर करें, लेकिन जहां भी हो इस रात्रि को अपने हाथ से न गवाएं। ध्यान मुद्रा में बैठ सको, ध्यान मुद्रा करो। गायत्री का जप कर सको, गायत्री जी का जप करो। ओम नमः शिवाय कहो। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकबंधना मृत्युमुखी अमामृतम्। ये भी महामृत्युंजय का जप है, ये भी शिव को अति प्रिय है। इस जप का बार बार ये करो। आप किसी गुरु से नाम लिया होगा, उनका जो नाम है उस नाम को स्मरण करो। बस ये रात्रि अपनी सोकर अपने आलस में न गवा। जीवन में पूरे साल के बाद ये रात्रि आती है, इसमें अपने जीवन को सफल बनाओ। पार्वती पते हर 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 महा